बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, डीएचए इस्लामाबाद फ़ेज़ 5, फ़ेज़ 6 और डीएचए वैली और डीएचए 2 के लिए एक इंटरचेंज बनाया जा रहा था इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे। इंटरचेंज कंप्लीट भी हो गया है और उसकी इनाग्रेशन भी हो गई है, मतलब पब्लिक के लिए ओपन हो गया है। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो डीएचए 2 से जाने वाले लोग जो डीएचए फ़ेज़ 5, 6 या डीएचए वैली की तरफ जाना चाहते हैं, वो अब इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे पे नहीं उतरेंगे। स्ट्रेट फ्लाईओवर को यूज़ करते हुए सीधा डीएचए 6, डीएचए फ़ेज़ 5 या डीएचए 7 के लिए डीएचए के एक्सप्रेस को यूज़ कर सकेंगे। दूसरा बड़ा फ़ायदा, डीएचए फ़ेज़ 5, 6 या वैली से इस्लामाबाद जाने वाले लोग अब यू टर्न उन्हें नहीं लेना पड़ेगा। डायरेक्टली वो फ्लाईओवर यूज़ करके और बग़ैर किसी और ट्रैफिक को डिस्टर्ब किए इस्लामाबाद की तरफ वो फ्लाईओवर यूज़ करके फेस कर सकेंगे, मतलब ऊपर से घूम के वापस इस्लामाबाद की डायरेक्शन में वो मूव कर सकेंगे। दोस्तों, इसकी इनाग्रेशन हो चुकी हुई है। कुछ और न्यूज़ मेरे पास हैं। टी चौक इस्लामाबाद एक ऐसा पॉइंट जो जब आप लाहौर की तरफ से आप आ रहे होते हैं थ्रू जीटी रोड, तो रवात के पास एक पॉइंट बनता है जिसे टी चौक कहते हैं। वहाँ से बेसिकली एक रास्ता इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे की तरफ मुड़ जाता है और एक रास्ता रावलपिंडी की तरफ जीटी रोड के थ्रू मुड़ जाता है। मतलब एक एक रास्ता जो है वो जीटी रोड बन जाती है और एक रास्ता इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे वो बन जाती है। वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रक्स की वजह से, हैवी ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक थोड़ा सा जैम हो जाती है। तो वहाँ पे फ्लाईओवर बनने की ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई है, फ्लाईओवर बन रहा है। और दूसरा जो पॉइंट है रावलपिंडी रिंग रोड। रावलपिंडी रिंग रोड एक बार फिर से हमारी करंट हुकूमत जाते जाते अपना नेम टैग पुट कर गई है और ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर गए हैं। अब हु नोज़ बेटर कि पहले भी ऐसे कई बार हुआ है रिंग रोड के हवाले से। बहुत सारी गवर्नमेंट्स ने या बहुत सारी अथॉरिटीज़ ने ऐलानात किए कि जी हम रिंग रोड स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रिंग रोड नहीं बन सकी। लेकिन इस बार क्योंकि गवर्नमेंट का बिल्कुल लास्ट पीरियड चल रहा है और जाते जाते अपनी नेम प्लेट तख्ती इन्होंने रिंग रोड के प्रोजेक्ट के ऊपर पुट कर दी है और ग्राउंड ब्रेकिंग इसकी कर दी है। रिंग रोड की मैं आपको सहूलियात बताऊं स्पेशली हमारे प्रोजेक्ट के लिए, तो ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के इर्द गिर्द घूमेगा। मतलब ये टोटली एक बाईपास रोड होगी बाहर बाहर से, क्योंकि इस्लामाबाद में क्राउडी एरियाज़ में जब आपने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाना हो, लेट्स सपोज एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर में जाना हो और अगर आप मिड से होते हुए जाएं, तो क्योंकि रेजिडेंशियल और कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है बड़े शहरों के अंदर, तो डिस्टेंस तो कम होगा लेकिन ट्रैफिक की वजह से आपका टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो इसीलिए एक रिंग रोड से आप बाहर से ही, शहर के बाहर से बाईपास करते हुए आप एक कोने से दूसरे कोने में बआसानी बड़े कम वक्त में पहुंच सकेंगे। और इससे हमारे प्रोजेक्ट डीएचए वैली को बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो लिहाजा इसकी भी ग्राउंड ब्रेकिंग रिसेंटली हो गई है। शहबाज शरीफ साहब ने ग्राउंड ब्रेकिंग इसकी भी कर दी है। तीसरा पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, रावलपिंडी से खारियां के लिए जो मोटरवे, लाहौर से सियालकोट मोटरवे बन चुकी हुई है, ऑपरेशनल है। सियालकोट से आगे उसका फ़ेज़ 2 जिसके ऊपर काम बड़ा ही ज़ोरों शोर से हो रहा है, खारियां तक उसके ऊपर काम हो रहा है। और तीसरा फ़ेज़ जो इस मोटरवे का बनना था वो खारियां टू रावलपिंडी बनना था, या कह लें कि रावलपिंडी टू खारियां बनना था। तो उसकी भी ग्राउंड ब्रेकिंग शहबाज शरीफ साहब ने कर दी है, ऐलान हो गया है। मौके पे छोटी सी एक सेरेमनी हुई और काइंड ऑफ ग्राउंड ब्रेकिंग हो गई। और वी होप कि आने वाले 2-2.5 साल में इंशाल्लाह मोटरवे बन जाएगी। और उससे फ़ायदा क्या होगा कि ये मोटरवे हमारे प्रोजेक्ट डीएचए वैली का जो कलर सईदा का गेट है, बोगनवेला या ओलियंडर का, यहाँ से सिर्फ 4 किलोमीटर अवे इसकी इंटरचेंज है। मतलब सिर्फ 4 किलोमीटर अवे आपको एक ऐसा इंटरचेंज मिल जाएगा जिससे आप मोटरवे पे चढ़ जाएंगे। मोटरवे पे आप टुवर्ड्स लाहौर जा सकेंगे। रास्ते के ऊपर डेफिनेटली और बहुत सारी इंटरचेंजेस आएंगी, मतलब आगे मेट्रो सिटी इस्लामाबाद और बहुत सारी सोसाइटीज़ के लिए भी आगे मज़ीद इंटरचेंजेस होंगी। तो मतलब ये भी एक बड़ा अच्छा एक पॉइंट है लाहौर से जितनी भी ट्रैफिक आ रही होगी। और सेकेंडली, इस इंटरचेंज के थ्रू लाहौर से जो ट्रैफिक स्पेशली मरी या गिलियात या गिलगित बल्तिस्तान के लिए आ रही होगी, वो अब इस्लामाबाद में एंटर हुए बगैर, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इस रोड को टूरिस्ट कॉरिडोर का नाम दे दिया गया है और उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का काम स्टार्ट हो गया है। लोग जो उस मोटरवे के थ्रू पंजाब से जितनी भी ट्रैफिक आएगी गलियात, मरी या गिलगित बल्तिस्तान या कश्मीर के लिए, तो वो
इस टूरिस्ट कॉरिडोर को यूज़ करते हुए इस्लामाबाद एंटर हुए बगैर डायरेक्टली मरी या उस तरफ जा सकेंगे। और दोस्तों, इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से कुरंग ब्रिज टू टी चौक रोड एक्सपेंशन का काम पहले भी हो रहा था, इसकी भी इन्होंने कुछ एक पैच रहता था उसकी भी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कर दी है। रोड मैं आपको बताता जाऊँ कि इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे एक साइड से 5 लेन्स, मतलब टोटली दोनों साइड से अगर हम बात करें तो 10 लेन्स के ऊपर एक्सपेंड कर दिया गया है। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को सिग्नल फ्री भी कर दिया गया है। बहुत सारी सोसाइटीज़ ने फ्लाईओवर्स बना लिए हैं और एक रिसेंटली अभी जिसकी इनॉग्रेशन हुई डीएचए का भी फ्लाईओवर बन गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप रवाड़ टी चौक से इस्लामाबाद 0 पॉइंट तक, या अगर आप फैसल मस्जिद की भी अगर हम बात करें तो आप मैक्सिमम हार्डली 15 मिनट्स में पहुंच जाएंगे। डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि एक्सप्रेसवे बड़ा होगा, ट्रैफिक कम होगी और बग़ैर ब्रेक लगाए आप स्ट्रेट, एक बिल्कुल स्ट्रेट रोड पे आप ट्रैवल करते हुए बआसानी किसी भी जगह पहुंच सकेंगे। अगर आपने इस्लामाबाद में किसी भी एरिया में या किसी भी सेक्टर में जाना हो तो इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे एक ऐसा पॉइंट है जो बिल्कुल मिड से होता हुआ सीधा जाता है। जैसा कि लाहौर में नहरो नहर है, इसी तरह इस्लामाबाद में इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे है। मेरी आज की वीडियो से आपको कुछ नॉलेज मिला होगा, मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल साबित होगी। मेरे इस चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में हमसे ज़रूर बातचीत किया करें। दोस्तों ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।